वेलकम मेरे सभी छोटे भाइयों एवं बहनों का। तो बच्चा आज हम देखेंगे अनुपात का यह सवाल करना जो क्या कह रहा है कि 12, 28, 21 और 45 ये सारी ऐसी संख्याएं हैं। कह रहा है कि इसमें जो है x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। एक तो आपका क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है कि समानुपात में है तो यक्स का मान आप बताओ। और दूसरा इसमें एक और जानकारी जोड़ दिया कि x+3 और 4x+1 के बीच का मध्यानुपाती कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे ऐसे कि केवल x को फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ से केवल x यानी हम x को कैसे निकाल पाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है। ये 12, 28, 21 और 45 हमको क्या कर रहा है दिख रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि 12/28। ये तो आपको पता ही है कि रेशियो को क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो 12 बटे कितना हो गया 28। अब उसके बाद सेकंड का है 21/45 हमने लिख लिया, 21/45 लिख लिया। अब सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, वैसे तो क्या है जब x तक होता है तो हम इसको ऑप्शन से भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे ऑप्शन जोड़ जोड़ के देख लो, बट इसका एक यूनिक तरीका यही है जो हम बताने चल रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे इस 12 और 21 का अंतर लेंगे। 12 और 21 का जब अंतर लेंगे बच्चा, तो 12 और 21 का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। और 28 और 45 का अंतर लेंगे, तो 28 और 45 का अंतर लेंगे यानी हो जाएगा 45, 28 2 30 यानी हो जाएगा 17। बस हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर देखना है। कितना है ये 8 है, यानी 9 8 17 ना। इनके बीच अंतर 8 है और इसके बीच हमको अंतर देखना है। तो इसके बीच अंतर कितना है 16 का है। तो बस क्या करना है हमको, इन्हीं दो अंतरों को हमको बराबर करना है। इन्हीं दो अंतरों को क्या करना है, बराबर करना है। कौन कौन सा, ये 8 वाला अंतर और ये 16 वाला अंतर हमको बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी ये संख्या अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 9 दूनी कितनी बन जाएगी, 18 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 18। तो बस एक चीज हम देख लेंगे कि अगर 18 संख्या बन गई तो ये 12 से कितनी ज्यादा हो रही है। कितनी ज्यादा हो रही, तो आप बोलेंगे कि 6 ज्यादा हो रही है। कितनी ज्यादा हो रही है, 6 ज्यादा हो रही है। तो बस यही x की वैल्यू आ गई कितनी, 6 आ गई। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। फिर से क्या किए, 12/28 किए और 21/45 किए। 12 और 21 का अंतर कितना निकला, 9 निकला। और 28 और 45 का अंतर कितना निकला, 17। 9 और 17 के अंतर को हम देखेंगे 8 आया, और चाहे इसका अंतर चाहे इसका अंतर दोनों का 21/45 का चाहे 12/28 का अंतर निकाल लेंगे तो ये कितना है 16। तो इन्हीं अंतर को हमको क्या करना था, बराबर। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16 ये भी हो गया और ये वाला तो 16 था ही। तो बस अंतर हमारा बराबर हो गया, यानी 9 दूनी 18। तो संख्या ये 12 थी और अब कितनी हो गई, 18 हो गई। यानी कितनी बढ़ी, 6 बढ़ी। तो यही x की वैल्यू होती है कि x वैल्यू कितनी होगी, 6। अब आगे आपसे पूछा है x+3 और 4x+1 के बीच मध्यानुपाती। केवल x पूछता तो यही आपका सवाल क्या था, खत्म था। तो अब क्या करेंगे, x 6 आया और 6 3 कितना होता है, 6 3 हो जाएगा 9। और फिर 6 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 6 चौक 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मध्यानुपाती आपको पता होगा कि मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुना करके, याद कर लें मध्यानुपाती के लिए दोनों संख्याओं का गुना करके वर्गमूल, यही होता है मध्यानुपाती। यही होता है क्या, मध्यानुपाती। दोनों संख्याओं का गुना करा के वर्गमूल निकला। ऐसे आप बोलिए दोनों संख्याओं का गुना करके वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और 5 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवालों को ऐसे बनाओगे तो ये सबसे लेटेस्ट तरीका है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला सेम सवाल इसी के तरीके हम अगला देखते हैं। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल ये है कि 23 है, 39 है, 32 है और 56 है। प्रत्येक में आपकी क्या किया जा रहा है, x को घटाया जा रहा है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में। अब एक क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि x का मान। आगे पूछ लिया कि x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती। तो बस इसको ऐसे हमको लिखना है, क्या करना है, हम इसको लिखेंगे 23/39 हो जाएगा और अगला लिखेंगे 32/56 हो जाएगा। हमको क्या करना था, याद होगा 23 और 32 का क्या लेना है, अंतर लेना है। 23 और 32 का अंतर, 23 और 32 का अंतर लेंगे तो 23 7 30 यानी 9 अंतर आया। और इधर अंतर लेंगे 39 और 56 का, तो इधर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा। ये सेम सवाल है क्या,
चलो इसको देखते हैं, 39 और 56 का अंतर कितना आएगा। ये शायद सेम ही सवाल है, अगले सवाल पे हम चलते हैं, देखते हैं। ये देखते हैं एक बारी, 22, 39, 32, 56, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सेम सवाल नहीं, सेम सवाल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 39 और 56 का अंतर कितना आएगा, 39 से 40 यानी 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 अंतर आया। तो यहाँ पे इसका अंतर हमको देखना है, तो 9 8 कितना हुआ, 17। अब इसका भी अंतर हमको देखना है, तो 23 7 30 9 7 16 का अंतर आया। सेम वैसे डिजिट मिल रहे, इसलिए हमें कंफ्यूजन हुई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 से गुना, यानी 9 दूनी 18 हो गया। ये 9 दूनी कितना आ गया, 18 मिल गया। ये संख्या कितनी थी, 23 थी। तो कितनी घट गई, 5 घट गई, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई 5 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। अब समानुपाती पूछा है, तो 5 4 9 हो गया, गुणे 5 3 15 1 16, इसका मान कितना हो गया, 16। मध्यानुपाती पूछा, दोनों संख्या गुणा करके वर्गमूल, 9 का 3 निकला और 16 का कितना, 4, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। ये है अगला सवाल, इसको देखते हैं। 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो या तो x का मान वो, तो ऐसा सवाल, या फिर x+1 और 7x+8 का मान है। तो हम ऐसे लिखेंगे, 21/22 हो गया, और आगे क्या है, 60/64 हो गया, 60/64। सेम वही प्रक्रिया, इसका अंतर लेना है। इसका अंतर कितना हो जाएगा बच्चा, 21 9 30, यानी इसका अंतर आ जाएगा 39। और 22 और 64 का अंतर देखेंगे, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 42 हो गया। तो यहाँ पे अंतर अगर देखेंगे, 9 3 12, यानी 3 का अंतर आया। और यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितने का, 21 से कम 21, 21 से 22, यानी 1 का अंतर। अब इस 3 को कलर चेंज करते हैं, इस 3 का और 1 को अंतर बराबर करना है। तो अब इसमें 3 में या तो भाग दे लें, या तो इसमें 3 में भाग दे लें, या तो 3 से गुना करा लें। आप दोनों करा सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, 3 से भाग दे लो, या 3 से इधर क्या करो, गुना करा लो। 3 से गुना कराओगे 63 ज्यादा हो जाएगा, हम इसे 3 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 कम 3 3 3 और 13 बच जाएगा। 13 यानी क्या घटाया गया, 21 में से जो 13 आएगा, तो 7 1 8 घटाया जाने के, यानी यक्स का मान कितना हमारा निकल के आ गया, 8 आ गया। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। पूछा है x+1, यानी 8 1 9, और 7 8 ना, यानी 7x+8, यानी 7 8 56, और 56 8 कितना हो जाएगा, 64। इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी मध्यानुपाती। तो बस दोनों का गुणा और वर्गमूल, यानी 9 से कितना मिला, 3, और 64 से कितना मिला, 8, यानी 8 3 24 हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे इतनी मुश्किल सवाल थे, बट हमने ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा कि हम इसको आराम से क्वेश्चन में 10 एग्जाम टाइम में 10 से 20 सेकंड में आराम से लगा सकते हैं। इस पे अच्छी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्या करना था, 21/22 किए, 60/64 दोनों लिख लिए, इसका अंतर यहाँ पे लिखे, इसका अंतर यहाँ पे लिखे, जो यहाँ पे अंतर आया, जो यहाँ पे अंतर आया, उसको इक्वल कर लिए, बस काम खत्म, एक्स का मान आ गया। तो अगर बच्चा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम अगले टॉपिक में मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक ट्रिक के साथ। चलो ठीक, ओके।